हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। आपने इससे पहले कई सारी वीडियो देखी होगी, परंतु इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम दोनों पक्षों को जानेंगे। लाभ क्या मिलेगा और नुकसान क्या होगा और उससे हम बचेंगे कैसे, क्या उपाय कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं, ना कि ऐसा कि बस बेनिफिट ही हो रहा हो, नुकसान कोई ना हो रहा हो। हम कई बार हमारा नज़रिया होता है, उसका बड़ा प्रभाव होता है, तो ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु के नक्षत्र परिवर्तन सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में हो चुका है। ये 10 नवंबर की रात्रि में 26:36 यानी कि 11 नवंबर लग चुका था और ये 2025 तक गोचर करेंगे सूर्य के नक्षत्र में ही, यानी कि जुलाई तक। तो ये जो केतु का नक्षत्र परिवर्तन है ये लंबे समय के लिए, क्योंकि ये हमेशा देखिए, चाहे केतु हो, राहु हो, शनि हो, गुरु हो, जब इनकी आप चर्चा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि चाहे कोई भी स्थिति हो, वक्री हो, मार्गी हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, तो ये लंबे समय के लिए होता है। अब रही बात कि जून जुलाई यानी कि 2024 तो बर्बाद हुआ, पर 2025 में अब सूर्य के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे अपने शत्रु के नक्षत्र में, तो और भी ज़्यादा बर्बाद की स्थिति पैदा करेंगे। तो इससे हमें बचना है, ना कि डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम डर जाएं। कोई भी ग्रह किसी का नुकसान नहीं करते, हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो क्या फल देंगे, आइए समझते हैं। 2025 में अपने आप को बचाना है केतु के प्रभाव से, तो ये चीज़ समझ लीजिए। केतु महाराज देखा जाए तो धन वालों के लिए आपके कर्म भाव यानी जॉब के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेंगे, आपके सुख भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपके करेज के भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो इन भावों को प्रभावित करते हुए आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनाएंगे, क्योंकि अब ये जो गोचर काल है ना, ये आपके भाग्येश के नक्षत्र में होने जा रहा है। सूर्य के केतु का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम आपका, खासकर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम आपका रुका हुआ था, वहाँ पर अचानक बेनिफिट मिल जाएगा आपको। काम में कुछ चल रहा है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, परंतु एक जो समस्या पहले थी वो तो सॉल्व हो गई, पर नई समस्या खड़ी भी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है, समझदारी ये है, जब समस्या एक ठीक होना है दूसरी फिर से खड़ी हो जाना है, तो जो समस्या है उसको वैसे रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर से एक समस्या, फिर दूसरी समस्या, फिर तीसरी समस्या, तो उससे अच्छा ये है कि उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा आपको वाणी में संयमित स्थिति लाना है, क्योंकि वाणी ही एक व्यक्ति की ऐसी है कि बड़ी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि आप बहुत मीठी वाणी बोलने की कोशिश करेंगे, बड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, उसमें अच्छाई में क्या होगा, सत्यता होगी, और सत्यता जो है तो नुकसान पहुंचाती है। कैसे? क्योंकि सत्य तो बोलना चाहिए, परंतु ये कलयुग है और कलयुग में थोड़ा सा समझना होगा कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। क्योंकि इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये कलयुग में फिर जो है तो बस वही होता है कि लोग आपको ये समझ लेते हैं कि इसके समझ ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कहाँ पर क्या बोलना है, ये चीज़ का। और घर परिवार में पहले से चली आ रही समस्याओं में कहीं न कहीं अब कमी देखने को मिलेगी। आपस में पारिवारिक सहयोग एक दूसरे को मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। आपके सुखों में वृद्धि भी होगी। आपके सुखों में कहीं न कहीं जो कमी थी अब वो दूर होगी। आप इस समय अपने जीवन में चाहते थे कि आपके जीवन में बदलाव आए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में, जब समझ लीजिए बदलाव कहाँ से आता है, उस चीज़ को समझिए। आप जॉब करते हैं तो जॉब में कुछ अच्छा हुआ, आपका पेमेंट बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, तो फिर धीरे धीरे जीवन में भी बदलाव आता है। हम मात्र यही सोचते हैं, नहीं, कई बार
जीवन में समझ लीजिए कोई रिश्ता है, उसके प्रति यदि आपका मित्र ही है, वो रिश्ता कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी दूरी हो गई थी, यदि वो रिश्ता सही हो गया, ये बहुत बड़ा बदलाव है। हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा। इसलिए आपका मित्र हो सकता कोई रूठा हुआ हो, उसको मनाने की कोशिश करिए, वो बड़ा सहयोग आपका करेगा। परंतु हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि थोड़ा सा नज़र सबके ऊपर रखना है। विश्वास तो ठीक है, पर नज़र भी बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ पर एक स्थिति और भी है कि आप अपने जीवन में इस समय ये भी करने वाले हैं कि कर्ज की स्थिति में यदि आप फंसे हैं, लोन की स्थिति में फंसे हैं, बिल्कुल प्रयास करिए, आपको कोई न कोई रास्ता केतु महाराज दे के ही जाएंगे, है ना, कोई न कोई रास्ता आपको दे के जाएंगे कर्ज की स्थिति से बाहर निकालने के लिए। परंतु इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हों, क्योंकि आलस्य करेंगे हो नहीं पाएगा। इसमें आलस्य से बचना होगा और कर्ज से बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। अब क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि यदि हम प्रयास ही करना है तो फिर ये ग्रह नक्षत्रों का मतलब क्या है। कई बार संभव हो कि आपके भाग्य में प्रयास करने के बाद ही ये हो कि हाँ आपको लाभ मिलेगा, तो इसलिए प्रयास करिए। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खान पान में संयम बरतिएगा। और शत्रु जो आपके हैं, है ना, वो भले कितने हों, वो अब धीरे धीरे सब लाइन में आ जाएंगे, अपने आप ही शांति हो जाएगी। इसलिए शत्रुओं के चक्कर में बहुत परेशान नहीं होना। आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो ठीक है, अब उनसे ये छोड़ दीजिए कि भगवान जाने, हम अपना कर्तव्य अच्छा कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं। ये इनके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये जाने, भगवान जाने, है ना। मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए। अपने आप शत्रुता यहाँ पर धीरे धीरे देखेंगे कि कम हो रही है। इस समय आपके अंदर एक बहुत पावरफुल एनर्जी होगी, जिससे आप बड़े बड़े निर्णय लेने की कोशिश भी करेंगे और कई बार इसका लाभ भी मिलेगा। इसमें रिस्क जो है तो कहीं ना कहीं आपको लेने पर बेनिफिट भी होगा, परंतु रिस्क वही लीजिएगा, समझदारी क्या है, जो कैलकुलेटेड रिस्क हो, ऐसा रिस्क जिसके विषय में हमें पता है कहाँ से क्या होना है, फिर आगे क्या स्टेप लेना है, ये सब चीज़ें। तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जॉब को भी प्रभावित करेगा, आपके नौकरी को भी प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ठीक नहीं है तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, परंतु यदि बुध की स्थिति मजबूत है तो फिर आपको उल्टा होगा, यानी कि बेनिफिट होगा। परंतु बुध कमज़ोर हैं तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या बुध की स्थिति है और आपके कर्म भाव की स्थिति क्या है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखा जाए तो ये केतु महाराज का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना कहीं ना कहीं दोनों स्थितियां बना रहा है 50-50 की। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो भगवान सूर्य को मजबूत करिए, उनको अर्घ्य दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। उसके अलावा प्रयास करिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। भगवान विष्णु की आराधना में विशेष रूप से तुलसी अवश्य चढ़ाइए। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं और चढ़ाते ही हैं, पर इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु का यदि तुलसी अर्चन कर सके, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है उसको पढ़ते हुए और अर्चन कर लीजिए, तो ये बढ़िया रहेगा। बाकी जितनी भगवान की सेवा कर सके उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भी आपको आलस्य समय नहीं करना है, पूरा बेनिफिट लेना है इस समय का, और जो सावधानियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है, तभी लाभ भी आप उठा सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।